दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे आम इंसान की कहानी जानते हैं जिसने खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा लेकिन देश के लिए सबसे बड़े नेताओं को कुर्सी पर बैठाने का रास्ता दिखाया? नरेंद्र मोदी जी। 2014 की ऐतिहासिक जीत हो या देश के अलग अलग राज्यों में बड़े बदलाव, पर्दे के पीछे रहकर जिस इंसान ने रणनीति बनाई उसे लोग पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मास्टर प्लानर कहते हैं। लेकिन कल तक जो नेताओं के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा था, वो अचानक सब कुछ छोड़कर देश की मिट्टी में क्यों उतर गया? आज टून नेटवर्क पर हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की रियल, अनएडिटेड और सच्ची जिंदगी के सफर की। चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर, जिसे लोग पीके भी कहते हैं, उनका जन्म 1977 में बिहार के बक्सर के एक आम डॉक्टर परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही सादगी में बीता। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका दिमाग डाटा और प्लानिंग में इतना तेज था कि उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस में नौकरी मिली। उन्होंने लगभग 8 साल तक अफ्रीका के बहुत पिछड़े और गरीब इलाकों में बच्चों और माओं की सेहत को सुधारने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम किया। उनकी जिंदगी आरामदायक थी, विदेशी नौकरी थी, लेकिन उनके अंदर अपने देश के लिए कुछ करने के लिए एक जज्बा हमेशा सुलग रहा था। इसी वजह से 2011 में उन्होंने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ी और इंडिया लौट आए। इंडिया आकर पीके की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ आया। उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जो उस समय गुजरात के सीएम थे। पीके ने उनके विजन को समझा और नए यूथ के साथ मिलकर CAG, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाया। और फिर आया साल 2014। पीके ने इंडिया के चुनाव लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। चाय पे चर्चा, रन फॉर डेवलपमेंट और देश भर में 3D होलोग्राम रैली, ये सब प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज थी। उन्होंने नेताओं के भाषा और जनता के मुद्दों को कॉर्पोरेट प्लानिंग और सटीक डाटा से जोड़ दिया। जब 2014 में बीजेपी ने पूरे देश में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो इसकी कामयाबी के पीछे खड़े इस प्लानर का नाम पूरे देश में गूंज उठा। 2014 के बाद पीके ने अपनी कंपनी IPAC बनाई। अब वो देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन चुके थे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि बड़े बड़े एक्सपर्ट दंग रह गए। 2015 में उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव के गठबंधन के लिए प्लानिंग की और जीत दिलाई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और आंध्र प्रदेश में जगमोहन रेड्डी को एक तरफा जीत दिलाई। और 2021 में वेस्ट बंगाल के सबसे मुश्किल चुनाव, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के लिए ग्राउंड रणनीति तैयार और बिहारी बहुमत से सरकार बनवाई। उनका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था, सोशल मीडिया का सही यूज, जनता की नब्ज को पहचानना और बिना किसी नफरत के सही मुद्दों पर बात करना। लेकिन दोस्तों, इस बायोग्राफी का सबसे बड़ा मोड़ अब शुरू होता है। इतनी चकाचौंध पैसा और बड़े बड़े नेताओं के साथ होने के बाद पीके के मन में एक सवाल लगातार चल रहा था। मैंने नेताओं को जिताकर कुर्सी पर बैठाया, लेकिन क्या इससे देश के आम लोगों की जिंदगी बदली? इसी एक सवाल की वजह से करोड़ों का बिजनेस और कंसल्टेंट की दुनिया को एक झटके में छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अब किसी नेता के लिए नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने बिहार के हजारों गाँव में पैदल चलना शुरू किया, जिसे लोग जन स्वराज पद यात्रा कहते हैं। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर की इस सच्ची बायोग्राफी से हमें ये सीख मिलती है कि असली काबिलियत और कामयाबी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, असली कामयाबी तब मिलती है जब आप अपना आराम छोड़कर अपने देश और समाज के सबसे आखिरी इंसान को जगाने के लिए मिट्टी में उतर जाते हैं। अगर आपको एक आम लड़के की इस ऐतिहासिक और सटीक सफर की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। देश और समाज के ऐसे ही सच्चे हिस्टोरिक एनालिसिस के लिए अभी सब्सक्राइब करें टून नेटवर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।